पहले क्या था, जंगल राज था, उसी तरह जंगल राज पहुंच जाएगा। अरे 20 साल से तुम्हारी सरकार है, 20 साल से आप कर क्या रहे हैं यहाँ? हमको लगता है अगले 100 साल तक यही बोलने वाले हैं, क्योंकि ये बोल के उनको फायदा होता है। आप ये बात समझिए। यहाँ पे जब आए तो यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। अगर किसी को बीमार पड़ जाता है कोई रात में, तो वो भगवान भरोसे ही है क्या नहीं। और हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं हम तो ई किए, हम तो ऊ किए, हम क्या क्या बताएं, क्या क्या नहीं बताएं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज जी। प्रिंस जी, आज दलित चौपाल को लेकर के आप बक्सर पहुंचे थे, क्या कहेंगे? नहीं, आज हम लोग बक्सर के लहाना पंचायत में, गांव में हम लोग आए हैं और यहाँ के ग्रामीणों से हम लोगों ने मुलाकात किया। हम लोगों ने एक बैठक किया और दलित चौपाल के माध्यम से उनकी समस्याएं हम लोगों ने सुनी और वहाँ के छात्रों ने भी ये समस्या बताई, वहाँ के ग्रामीणों ने भी हमें समस्या बताई कि किस तरीके से है। और जो दावा बिहार सरकार करती है कि उन्होंने गांव को सड़क मार्ग से जोड़ दिया है, गांव में सड़क बना दिया है, हर एक को पक्का मकान दे दिया है, शौचालय दे दिया है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, डॉक्टर बैठता है, तो शिक्षा बहुत अच्छी है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है, सड़क चकाचक है, ये सारा का सारा भंडाफोड़ आज हो गया है। पहला दिन ही है ये तो हम लोगों का, दलित चौपाल का ये पहला दिन है। बक्सर जिला में हम लोग आए हैं और यहाँ के ग्रामीणों के साथ हम लोगों ने जब संवाद किया, हम लोग जब गाँव में घुस रहे, हम लोग गाँव में घुसे कैसे? गाड़ी हमने बहुत पहले लगाई है, पूरा गाँव हम लोग पैदल हम लोग घुस के आए हैं, क्योंकि गाड़ी अंदर नहीं आ सकती थी, पैदल भी नहीं चल सकते थे, क्योंकि सड़क पक्की सड़क नहीं है, पैदल भी चलने लायक सड़क नहीं है। यहाँ पे जब आए तो यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। अगर किसी को बीमार पड़ जाता है कोई रात में, तो वो भगवान भरोसे ही है। यहाँ के बच्चियों ने बताया कि सर हम 9वीं क्लास के छात्रा हैं, हमें यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जाके हमें जब पैदल जाना पड़ता है, साइकिल जाना पड़ता है। वो अब क्योंकि अभी सूखा है सड़क, लेकिन जब ये बरसात होगा तो ये चलने लायक भी नहीं होगा। कई बार स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं। कानून व्यवस्था पे सवाल उठाया गया, कानून के ऊपर सवाल उठाया गया, किस तरीके से शराबबंदी के तहत किस तरीके से दलितों को जेल में डाला गया है, कई सारी समस्याएं बताई गई। ये साफ जाहिर है कि जिस तरीके से बीमारू सरकार बिहार में चल रही है और ये जो कागज़ दिखा के बोलते हैं हमने ये काम किया नहीं, और हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं हम तो ई किए, हम तो ऊ किए, हम क्या क्या बताएं, क्या क्या नहीं बताएं। ये पहले ही हम लोगों की बैठक में ये सारा पर्दाफाश हो गया। चिराग पासवान आज आरा पहुंचे, उन्होंने फिर से जिक्र किया है परिवार और पार्टी टूटने का। हर बार हर मंच से कहते हैं कि परिवार टूट गई, पार्टी टूट गई, हमें घर से बेदखल कर दिया गया, क्या कहेंगे? वो हमको लगता है अगले 100 साल तक यही बोलने वाले हैं, क्योंकि ये बोल के उनको फायदा होता है। आप ये बात समझिए। वो ये सारी चीजें इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये उनको व्यक्तिगत फायदा होता है, उनकी सीट बनती है, उनको मंत्री बनते हैं, कि यही बात वो बार बार बोलेंगे ताकि उनको फायदा हो। हम उनसे आग्रह करेंगे, उनके पार्टी से आग्रह करेंगे, उनके गठबंधन साथियों से आग्रह करेंगे कि हमारी तरफ गांव में जाएं, दलित चौपाल लगाए, नहीं तो आप गांव में जाएं। और जो आप सरकार का जो आप मेवा खा रहे हैं, वो यहाँ देखें कि यहाँ पे लोगों को मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। खाली आप ही लोग सुख सुविधा पे हैं कि यहाँ सड़क है, स्वास्थ्य है, क्या कानून व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है कि नहीं है, प्लान की समस्या आप लोग रोके कि नहीं रोके। आप जिनका जिक्र कर रहे हैं उनके बारे में तो आप बता दें 2020 में क्या बोलते थे, और आज जब मंत्री हैं तो वो साथ में है। तो इस तरीके का आप बोलना, वो अगले 100 साल तक ये बात बोलेंगे। कल मुजफ्फरपुर पहुंचे, दलित बच्ची का रेप का जो मामला सामने आया था। इतना निंदनीय घटना, इतना शर्मनाक ये घटना, और सब बिहार सरकार के काम पे जून ही रेंग रही है। इससे बड़ा शर्मनाक बात नहीं हो सकता है। कानून और व्यवस्था, देखिए ये लोग, आप इनसे सरकार से जब बात करिएगा, गठबंधन साथियों से जब बात करिएगा ना कि भाई क्या है कानून व्यवस्था, क्यों ठीक नहीं है, तो पता है क्या बोलेगा? पहले क्या था, जंगल राज था, उसी तरह जंगल राज पहुंच जाएगा। अरे 20 साल से तुम्हारी सरकार है, 20 साल से आप कर क्या रहे हैं यहाँ पे? उस जमाने में चलिए हम मानते हैं कि भाई मोबाइल नहीं था, लाइट नहीं था, 10 सुविधाएं नहीं थी, तो लोग जो था वो अंधेरे की आड़ में या अभाव में वो क्राइम कर देता था। आज के डेट में हर एक के हाथ में मोबाइल है, हर एक के हाथ में कैमरा है, लाइट है, स्ट्रीट पे कैमरा लगा है, 10 जगह है, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है। तब भी आज भी आदमी इतना हिम्मत रखता है कि इस तरह की घटना कर दे। पटना के शहर में किस तरीके से गोली चलाई गई, आपने सब लोगों ने देखा। 20 शहर में गोली चलाई गई है। बेगूसराय में यहाँ 3, देखिए आप यहाँ के लोकल हैं, यहाँ कह रहे हैं यहाँ पे बक्सर में 3 मर्डर हुआ। जब आज के वक्त जब सबके हाथ में मोबाइल, गाड़ी घोड़ा सब सुविधा है, टीवी यूवी है, सब न्यूज़ 1 सेकंड में सबके पास पहुंच जाता है, तब भी अपराधी इतना हिम्मत रखते हैं कि दिन दहाड़े किसी सोना व्यापारी का दुकान लूट लें, दिन दहाड़े हत्या कर दे, दिन दहाड़े चाकू मार दे, दिन दहाड़े लूट कर लें। तो सब बता दीजिए जंगल राज वो था कि आज है, इसका जवाब देना चाहिए। सवाल मेरा रहेगा, चिराग पासवान बिहार की राजनीति करने की बात करते हैं, बिहार से चुनाव लड़ने की बात करते हैं, प्रिंस राज विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं?
भाई वो आप वो मंत्री हैं, फिर वो कहते हैं कि हमको विधानसभा का चुनाव लड़ना है, फिर वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ये तो देखिए उनके गठबंधन की बात है कि भाजपा मुख्यमंत्री बनाना चाहता है कि ये बनाना चाहते हैं। ये 5 पांडव हैं, अपने आप को ये 5 पांडव बोलते हैं। तो 5 पांडव क्या करते हैं? 5 पांडव सत्ता पाने के लिए किसी को भी गिरवी रख देते हैं, यही होता है। तो अब ये लोग निर्णय लें इनको सत्ता में किसको बनाना नहीं बनाना। इनका मुख्य लक्ष्य क्या है? इनका मुख्य लक्ष्य यही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इनका मुख्य लक्ष्य क्या है कि भाई मंत्री कौन बनेगा। इनका मुख्य लक्ष्य है कि विधान पार्षद कौन बनेगा। इनका मुख्य लक्ष्य है कि भाई विधायक का सीट कौन लड़ेगा। इनका मुख्य लक्ष्य है कि भाई हम लोग सत्ता में सीट सबसे ज़्यादा कैसे पाएँ। इनका मुख्य लक्ष्य ये है। इनका मुख्य लक्ष्य ये नहीं है कि भाई बिहार में जो गरीब लोग हैं उनके यहाँ सड़क है कि नहीं है, कानून व्यवस्था है कि नहीं है। ये मुख्यमंत्री तो चल जाते हैं दिल्ली बिल्कुल इलाज कराने के लिए, जो उनको बीमारी हो रखा है। लंदन चल जाते हैं इलाज कराने के लिए, जो उनको बीमारी हो रखा है। लेकिन यहाँ तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। गांव का लोग कहाँ जाएगा? जाना भी चाहेगा तो सड़क नहीं है। कौन चीज़ पे बैठ के जाएगा? कंधा पे बैठा के लेके जाएगा मरीज को? साइकिल पे जाएगा, साइकिल गिर जाएगा। स्कूटर लगाएगा, स्कूटर गिर जाएगा। गाड़ी को घुसने का तो रास्ता है नहीं। हम भी पैदल आए हैं तो गाड़ी सोचिए वहाँ बांध से वहाँ से घूम के गाड़ी यहाँ पे आया है, जहाँ खड़ा है वहाँ पे भी सड़क नहीं है। तो इन लोगों का प्राथमिक जो लक्ष्य है ना, जो इन लोगों का मेन प्रायोरिटी है, वो है सरकार कैसे बनाना। और सरकार में वो जो सबसे बड़ा मेवा का लड्डू होता है मुख्यमंत्री का पद, वो कौन खाएगा? ये सबसे बड़ा इनका प्राथमिकता है। तो ये थे हमारे साथ प्रिंस राज, जो कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनसे आपने तमाम बातें सुनी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।